श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब आज सुबह सुबह क्यों चिल्लाने लगा, क्यों चीखने लगा, क्यों छटपटाने लगा और क्यों उसका दम घुटने लगा। नमस्ते, मैं राशिद। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होनी थी। आफताब को यह लग रहा था कि अब तो काल कोठरी से बाहर निकलेगा, काल कोठरी से बाहर जाकर के फिर दुनिया का उजाला एक बार फिर से देखेगा। लेकिन पता यह चला कि सुरक्षा कारणों से आफताब को बाहर नहीं निकाला जाएगा और जेल के अंदर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी। और ऐसे में आफताब को यह लगा कि जब वक्त आ गया था बाहर की रोशनी देखने का तो बाहर निकल नहीं पाएगा। छटपटाने लगा आफताब जेल के अधिकारियों से ये कहने लगा कि किसी भी तरह से मुझे बाहर लेकर के चलो, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। जेल की काल कोठरी में तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में कई अलग अलग तरह के ख्याल चलने लगे हैं। शुरुआती दिनों में आफताब बहुत ही रिलैक्स था। आफताब को यह लगता था कि सब कुछ ठीक तो है, श्रद्धा के कत्ल के आरोप से बच भी जाएगा, निकल भी जाएगा। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ और अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कभी भी हो सकता है आफताब का। और बड़ी बात यह है कि आज ही आफताब के खिलाफ श्रद्धा के पिता विकास वॉकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल करके आएगा ये तो इंडिया न्यूज आपको बताएगा ही। इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप एक एक इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं आज सुबह सुबह आफताब ने नाश्ता नहीं किया। आफताब ने यह कहा कि कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, मुझे डर लगने लगा है। आफताब अंदर जितने भी जेल के अधिकारी हैं, यहाँ पे जो सिपाही लेवल के भी लोग होते हैं, उन सभी से ये पूछता है कि क्या तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है? फांसी की रस्सी कैसे तैयार की जाती है? फांसी की रस्सी कहाँ से आती है? क्या दिल्ली में आती है? या फिर कई बार ये भी कहता है कि मैंने सुन रखा है जब निर्भया के कातिलों को, निर्भया के दोषियों को जब फांसी दी गई थी तो ये किसी दूसरे राज्य से फांसी का फंदा आया था कि एमपी से आता है, झारखंड से आता है, बिहार से आता है, यूपी से आता है। ये सब पूछ रहा होता है। आफताब ये कहता है कि मुझे एक बार कोई टीवी तो दिखा दो, मैं एक बार टीवी में देखना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन आफताब अब अपने दिमाग के आगे अब हारने लगा है। वो आफताब जो चालबाजी करता था, जो चालाकियां करता था, जो शतरंज के बिसात बिछा करके मोहरे चला करता था, शतरंज खेलने का शौकीन, याद है मैंने आपको बताया था। अब वो आफताब तड़पने लगा है। उसे अब ये अंदर से ख्वाहिश होने लगी है कि बाहर की दुनिया एक बार देखे। उसे ख्वाहिश होने लगी है कि जो आफताब के माँ बाप हैं वो उससे बात करें। यानी आफताब अब दिमागी तौर से टूटने लगा है। और आफताब को ये समझ में आ गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हालांकि अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन आफताब अब फंसने लगा है। क्या ब्रेन मैपिंग तक आफताब का दिमाग पूरी तरह टूटेगा या फिर नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी अनसुलझी गुत्थियां थी उन्हें लेकर के दिल्ली पुलिस ने कितने सबूत जुटाए हैं। सबूत यानी खोपड़ी का बाकी हिस्सा कहां पर है, खोपड़ी को आफताब ने कहां पर खपा दिया, इन सभी को लेकर के आफताब के खिलाफ पुलिस जो सबूत तलाश रही है, इनमें कई ऐसी अनसुलझी कड़ियां हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से चेन ऑफ एविडेंस को जोड़ नहीं पा रही हैं। और यही एक वजह है कि दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज यह है कि महाराष्ट्र से दिल्ली और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के जो तार हैं उन्हें जोड़ा जाए और जोड़ करके अगर कोई षड्यंत्र में शामिल रहा आफताब के साथ में तो उसे भी पकड़ा जाए। आफताब ने कितनी बार कंफ्यूज करने की कोशिश की। आफताब हालांकि जेल के अंदर बीच बीच में कभी ठहाके लगाने लगता है, पागलों की तरह ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो तो स्प्लिट पर्सनालिटी है। स्प्लिट पर्सनालिटी वाली वो वेब सीरीज तो आपने देखी होगी ना, जहां पर ब्रेथ, जहां पर अभिषेक बच्चन की एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, उसका एक स्प्लिट हुआ करता है। आफताब यही दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि अलग अलग वेब सीरीज के जरिए आफताब ने अपने दिमाग को तैयार किया, अपने दिल को तैयार किया है, अपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आफताब ने कुछ इसी तरह से तैयार किया था। और यही एक वजह है कि आफताब को यह लगता है कि वो बच जाएगा। लेकिन अब दिल्ली पुलिस उस जगह तक पहुंच गई है जहां पर आफताब के लिए बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, इतना जरूर है कि आफताब फांसी तक कब पहुंचेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि श्रद्धा के जो पिता हैं, जो मां हैं, पिता यानी विकास वॉकर ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की जांच उस दिशा में नहीं बढ़ पा रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए, अभी तक बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि आफताब बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आफताब कब तक बेवकूफ बनाता रहेगा? तिहाड़ जेल के अंदर आफताब कितना तड़पता रहेगा? क्या तिहाड़ में ही आफताब को फांसी दी जाएगी? फांसी का फंदा कब तैयार होगा आफताब के लिए?
और फांसी से पहले आफ्ताब कितनी बार चीखेगा, कितनी बार चिल्लाएगा, चीख करके चिल्ला करके क्या कह रहा है। आफ्ताब ने खाना भी छोड़ दिया है, बीच में कभी खाना खाता है, सुबह सुबह नाश्ता नहीं करता, दिन में जो 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास खाना दिया जाता है वो खाना खाता है। लेकिन आफ्ताब अब ये कहने लगा है कि जैसे जेल के बाकी लोगों को मैं सलाखों के उस पार में देख पा रहा हूं कि कई लोग दिन के उजाले में निकल करके मैदान में कुछ काम करते हैं, उसे भी कुछ काम दिया जाए, लेकिन जेल की काल कोठरी ही इस वक्त आफ्ताब अमीन पूनावाला की किस्मत है। इन्वेस्टिगेशन में जितने भी अपडेट हैं, बिग ब्रेकिंग है, मेजर ब्रेकिंग है, सब कुछ इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप देखेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रोपगेट करें, लोगों को दिखाएं। मैं आपके साथ इंडिया न्यूज डिजिटल पर हर रोज जुड़ता हूं। मेरे वीडियो के जरिए श्रद्धा मर्डर केस में हर एक अहम जानकारी जो आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बहन के भाई हैं, हो सकता है कि आप किसी बेटी के पिता हैं, आपके घर में भी अगर बेटी है तो आप भी ये सोचते होंगे कि उसकी सुरक्षा को किस तरह से इंश्योर किया जाए। लिहाजा ये वीडियो आपके काम का है। नमस्ते।